फिर उसके बाद उसकी वाइफ को बुलाया गया कि आपके पति को कुछ मदद चाहिए अंदर। उसकी वाइफ अंदर आई और आते ही उसकी आंखों पर टेप बांध दी एंड देन शी वॉज असॉल्टेड एंड शॉट 3 times, 2 on her breast and 1 on the head। एंड उसको वहीं पे फेंक दिया गया जहां पर उसके पति की लाश पड़ी थी। ये कहानी है जेफरी डॉन लंडग्रेन की। जेफरी मई 3, 1950 के अंदर ही पैदा हुआ था। वो मसूरी के अंदर पैदा हुआ था। मसूरी एक यूएस के अंदर जगह है। वो कुछ 10 से 20 साल की उम्र में आते ही एक चर्च का मेंबर बन गया था। वो कोई ऐसी वैसी चर्च नहीं थी, वो चर्च बहुत ज्यादा फेमस थी। उस चर्च का नाम था जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे, या फिर हम कह सकते हैं RLDS चर्च। जेफरी वाज बोर्न इन अ ब्रोकन चाइल्डहुड। वो काफी बार अब्यूज करा गया था, काफी बार, स्पेशली अपने फादर की तरफ से वो अब्यूज करा गया था। जेफरी शुरुआत से एक लोनर कैरेक्टर का आदमी था। जिसको लोनर का मतलब नहीं पता है, उसका मतलब होता है जो वो इंसान जो ज्यादा किसी चीज में एसोसिएट ना करे। वो मिडिल और हाई स्कूल के अंदर ही उसके अंदर ये लोनर की कैपेबिलिटी आ गई थी। जेफरी एक एक्सपर्ट हंटर था। ये सारी ट्रेड्स उसको उसके फादर की तरफ से मिली थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसके फादर ने उसको ट्रेन करा था कि वेपनरी कैसे चलानी है, कैसे गन का यूज करना है। ही वॉज वेरी स्किल्ड एट दैट। जेफरी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक घर के अंदर अपना टाइम बिताता था। और वो घर कोई नॉर्मल नहीं था, वो घर एक चर्च ने बनाया था। मीन्स कि वो RLDS का ही पार्ट था। आगे चलकर एक लड़की से मिला। उस लड़की का नाम था एलिस कीलर। वो एलिस कीलर से काफी ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाया था, क्योंकि कीलर भी एक ब्रोकन चाइल्डहुड के अंदर पैदा हुई थी और उसे भी अब्यूज करा गया था। ये दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती गई और आगे जाकर वो 1970 के अंदर उसके साथ शादी कर लेता है। दिसंबर 2, 1970 उनका पहला बेटा पैदा होता है और उसी सेम टाइम पे कीलर सेकेंड टाइम के लिए भी प्रेग्नेंट थी। बट उसी सेम टाइम पे लंडग्रेन ने US नेवी के लिए भी अप्लाई करा हुआ था। लंडग्रेन को लगता था उसे अपने परिवार को ज्यादा टाइम देना चाहिए, इसलिए वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादा हॉलीडेज डिमांड करता था। और US नेवी एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर छुट्टियों की सबसे ज्यादा कमी होती है, इसलिए 4 साल की नौकरी के पहले ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस सारे समय के अंदर लंडग्रेन की फैमिली सैन डिएगो कैलिफोर्निया के अंदर रह रही थी। बट उसके डिस्चार्ज होने के बाद ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण उन्हें मिसूरी के अंदर शिफ्ट होना पड़ा। बट इस टाइम तक कीलर अपने तीसरे बच्चे को वेलकम कर चुकी थी और वो एक लड़की थी। जितने भी लोग लंडग्रेन के क्लोज थे वो सभी लोग ये देख चुके थे कि लंडग्रेन फ्रस्ट्रेट हो रहा है। मीन्स कि वो अपनी वाइफ से टायर्ड हो गया, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। वो ये सब कुछ तभी हुआ था जब उसकी तीसरी बेटी पैदा हुई थी। हॉस्पिटल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग लंडग्रेन ने अपनी वाइफ को धक्का मारा था, क्योंकि उसकी वाइफ की स्पीलर जो उनसे होते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो डैमेज हो गया था। और वो एक कॉन्स्पिरेसी फैल गई थी कि लंडग्रेन ने अपनी वाइफ को एक क्लोजेट की तरफ धक्का मारा है। 1980 लंडग्रेन ने अपने 4th बेबी का वेलकम करा था। 1987 तक सब कुछ ठीक हो गया था। मीन्स कि उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग वाज फाइन। बट एक दिन RLDS चर्च के अंदर लंडग्रेन को निकाल दिया गया। मीन्स कि उसे डिसमिस कर दिया, जो उनसे भी चीज वो करता था वहां पर चर्च के अंदर रहकर। जिस चर्च के अंदर वो पला बढ़ा था उसी चर्च से उसे निकाल दिया गया। लंडग्रेन ये सब कुछ होने के बाद एक चर्च ओन्ड होम के अंदर जाने लग गया। वहां पे उसे एक दिन एक ट्रैवल गाइड का काम मिला। ट्रैवल गाइड का काम करते वक्त वो लोगों को डिवाइडिंग द वर्ल्ड जैसे कॉन्सेप्ट, क्रिसमस के कॉन्सेप्ट्स, ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने लग गया। उसको एक्सप्लेन करते वक्त लोगों को इतना मजा आया उसके कॉन्सेप्ट्स की डिटेलिंग बताने के अंदर। मीन्स कि लोग उसके करिश्मा वगैरह जैसी चीजों से अट्रैक्ट हो रहे थे। उसके अंदर एक टैलेंट था गॉड को बहुत इजीली एक्सप्लेन करने का। लेकिन ये ज्यादा देर तक लास्ट लॉन्ग नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे वहां से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके ऊपर चोरी का इंजाम लगा था। लंडग्रेन ये सब कुछ होने के बाद अपनी फैमिली को लेकर ओहायो में शिफ्ट हो गया। लेकिन इस बार वो अकेला वहां पर नहीं गया था। उसके साथ उसके 12 फॉलोअर्स भी थे, जो वो ट्रैवल गाइड की नौकरी से उसके साथ अट्रैक्ट होकर उसके साथ चल दिए थे। उसमें से 3 कपल थे। अब होती है असली कहानी शुरू। लंडग्रेन इस टाइम तक अपने इस पूरे ग्रुप को एक कल्ट तो डिक्लेयर कर ही चुका था। बट उसके बाद लंडग्रेन ने सोचा माइंड कंट्रोल की प्रैक्टिस करने का। जिनको माइंड कंट्रोल नहीं पता है, एक इंसान के माइंड को कंट्रोल करना, तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो रॉबर्ट लिफ्टन के क्राइटेरिया माइंड कंट्रोल करने के लिए। ऑन अप्रैल 23, 1988
ये एक पूरा कल्ट बन चुका था और उसके अंदर 12 मेंबर्स को आपस में बात करना अलाउड नहीं था। और तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों था, क्योंकि रॉबर्ट लिफ्टन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपस के अंदर बात ना करने को माइंड कंट्रोल ही कहते हैं। ऑन अप्रैल 24, 1988 एक नेबर ने कर्टलैंड पुलिस को इन्फॉर्म करा था कि एक फार्म हाउस के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, मीन्स के कुछ कल्ट मेंबर्स के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। लेकिन उसके रिस्पॉन्स के अंदर ही कर्ट लंडग्रेन के खुद के बेटे ने उसको धमकी दी थी कि धरती फट जाएगी और सारे डीमंस में शैतान बाहर आ जाएगी। ये सारे इंसिडेंट्स के बाद लंडग्रेन को 2 से 3 बार पुलिस स्टेशन के अंदर समन करा गया था। कर्टलैंड पुलिस को इतना शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे। इसलिए एक दिन एक फॉर्मर ऑफिसर ने एफबीआई तक को कांटेक्ट करा था और सितंबर 1988 एफबीआई ने डोमेस्टिक टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। एक दिन कर्टलैंड की साउथ साइड के अंदर एक बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म आया, जिसके बाद जब सन निकला था एक बहुत बड़ा रेनबो अपीयर हुआ था, जिसको लंडग्रेन ने डेंसिफाइड कर दिया था कि 7 सील्स ऑफ ओपनिंग होने वाली है, भगवान आने वाले हैं। इस समय तक उन 12 फॉलोअर्स ने अपनी लाइफ सेविंग्स लंडग्रेन को दे दी थी। यू कैन सी द लेवल ऑफ अंधविश्वास जो लोगों के मन के अंदर था। अपनी लाइफ सेविंग्स, पैसे, हर एक चीज लंडग्रेन के पास ही थी। रेनबो अपीयर होने के बाद लंडग्रेन ने अपने सभी फॉलोअर्स को बोल दिया था कि कर्टलैंड साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर दो। तुम लोग विटनेस करोगे भगवान के आने को, द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को तुम सब मेरे फॉलोअर्स विटनेस करोगे। लंडग्रेन के ऊपर मल्टीपल कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी कि उसने मर्डर करे है, पैसे को चुराया है। लंडग्रेन ने अपने फॉलोअर्स को यहाँ तक समझा दिया था कि एक टेम्पल पर हमें कब्जा करना होगा, मीन्स कि वही चर्च के टेम्पल के ऊपर हमें कब्जा करना होगा और जो भी इंसान हमारे सामने आएगा उसे हमें मारना होगा। जोन सी वो कहानी थी जिसके अंदर वो अपने फॉलोअर्स को भगवान को विटनेस करवाने को बोल रहा था। उसने अपने फॉलोअर्स को ये बोला कि अगर हमें भगवान को देखना है हमें 5 बंदों को मारना होगा, मीन्स कि 5 बंदों की एक फैमिली को मारना होगा। दे प्लान टू किल अ मिडिल क्लास फैमिली, जो मीन्स ज़्यादा रिच नहीं थे, बट वो फैमिली उनके पड़ोस में रहती थी। वो फैमिली थी डेनिस एवरी की। इन सब चीज के लिए प्लानिंग करी गई रॉन लुफ के द्वारा, जो उसका ही एक असिस्टेंट था। रॉन लुफ ने बोला कि हमें एक मोटल रूम को रेंट करना होगा जो उनके फार्म हाउस के अंदर ही है, और हमें कुछ 10 बंदों को उस मोटल रूम के अंदर रुकने को बोलना होगा। उन लोगों ने लंडग्रेन और उसके असिस्टेंट खुद एवरी फैमिली के पास गए कि हमें आपको डिनर के लिए ऑफर करना है, आप हमारे लिए यहाँ पे डिनर करने आओ। उन्हें डिनर पर बुलाया गया। डेनिस एवरी ये सारी चीज के लिए मान गया कि वो वहां पर विजिट करेगा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। लंडग्रेन ने उसकी वाइफ और बच्चों को बाहर रुकने को बोला कि डेनिस तुम मेरे साथ चलो, अंदर जाकर मेरे को डिस्कशन करनी है कुछ। वहां पर वो डेनिस एवरी को उसी मोटल रूम में ले गए जहां पर उसके 10 आदमी वेट कर रहे थे। वहां पे जानते वक्त रॉन लुफ ने उसे स्टन गन मारने की भी कोशिश करी थी कि उसे हम स्टन कर देंगे, लेकिन जब स्टन गन काम नहीं करी, डेनिस को घसीटा गया उसी जगह पर। वहां पर उसे 2 बार शूट करा गया, जिसके अंदर वो मर गया था। इस सारी चीज के वक्त एक चेनसो को चलाने को बोला गया था कि चेनसो का इतना ज्यादा शोर होता है उसके वाइफ और बच्चों तक वो गन्स की साउंड की आवाज ना जाए या फिर उसके पति के चिल्लाने की आवाज ना जाए, इसलिए वो चेनसो कंटिन्यू रन चल रहा था। फिर उसके बाद उसकी वाइफ को बुलाया गया कि आपके पति को कुछ मदद चाहिए अंदर। उसकी वाइफ अंदर आई और आते ही उसकी आंखों पर टेप बांध दी, एंड देन शी वाज असॉल्टेड एंड शॉट 3 times, 2 on her breast and 1 on the head, एंड उसको वहीं पे फेंक दिया गया जहां पर उसके पति की लाश पड़ी थी। उसकी 15 साल की बच्ची को 2 बार गोली मारी गई, 13 साल की बच्ची को भी 2 बार गोली मारी गई, और जो उनसी 6 साल वाली बच्ची थी उसे 1 बार गोली मारकर उसे मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया। ये इंसिडेंट जहां पर हुआ था उस प्रॉपर्टी को लंडग्रेन ने खरीद लिया कि वहां पर कोई आ ना पाए, और उसके अराउंड फेंस लगवा दी और उसी बांध के अंदर ही उन्हें दफना दिया। अप्रैल 18, 1989 ये वो कहानी है जिसके कारण हमें ये पूरी जो उनकी स्टोरी लाइन थी कि कैसे उन्होंने मर्डर करे, कैसे क्या करा, ये सारी चीज इस कोइंसिडेंस के कारण हमें पता चल गई। उसकी बांध के अंदर ये कांड होने के बाद जो उनका अगला दिन था उसी दिन पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ गए।
पुलिस ऑफिसर्स को इस समय तक कुछ नहीं पता था कि क्या करा है उन लोगों ने। वो एक नॉर्मल इंसान से बात करने आए थे प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि उनको लगा था कि लंडग्रेन ने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करा हुआ है। ये इनकाउंटर के बाद पुलिस को तो शक हो ही गया था किसी चीज़ के लिए, क्योंकि लंडग्रेन कहीं पे जाकर छुप गया था अपनी फैमिली के साथ, और अपने कल्ट मेंबर से वो महीनों तक गायब हो गया था। उसने अपने कल्ट को छोड़ दिया था और अपनी फैमिली के साथ कहीं पे शिफ्ट हो गया था। 9 महीने तक जब पुलिस को इतना ज़्यादा शक था, उसी दिन एक इन्फॉर्मेंट ने पुलिस को बताया कि हमारे नेबरहुड के अंदर एक फैमिली गायब है, और लास्ट टाइम उन्हें एक फार्म के अंदर देखा गया था, और वो फार्म जिस दिन से देखा गया था उसी दिन से अबैंडन्ड है। तो पुलिस उस फार्म पे पहुंची और उन्होंने एवरी फैमिली की 5 बॉडीज को डिस्कवर करा। यह पूरे सिचुएशन के बाद लंडग्रेन एक मेन बंदा बन जाता है, जिसके अंदर मीडिया की भी अटेंशन आ गई थी और पुलिस भी ज़्यादा अटेंटिव हो गई थी इस चीज़ को लेकर। कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने उसके कल्ट मेंबर्स को पकड़ लिया, और FBI इस पूरे सिचुएशन के अंदर एंटर कर जाती है मैन हंट के अंदर। कुछ ही दिनों के अंदर लंडग्रेन और उसके 12 मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है। लंडग्रेन को डेथ पेनल्टी के साथ सर्व करा जाता है, और उसकी वाइफ एलिस को 3 डेथ पेनल्टीज लगती हैं। उनके बेटे डेमन को 120 ईयर्स ऑफ लाइफ इन जेल का बोला जाता है। लव, जिसने ये सब कुछ पूरा प्लान आउट करा था, उसको 170 ऑफ जेल्स बिताने थे। फाइव मेंबर्स को रिलीज कर दिया गया था आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ इनकार्नेशन। एक टाइम आया था लंडग्रेन के कुछ फॉलोअर्स ने डिमांड करा था उसकी डेथ पेनल्टी को हटाने के लिए। अक्टूबर 17, 2006 लंडग्रेन का ये वो दिन था जिस दिन उसे एग्जीक्यूट करना था, लेकिन ये डिले कर दिया गया था क्योंकि उसके फॉलोअर्स की नंबर ऑफ अपील्स थी, और कई लोग कह रहे थे उसने ये चीज़ करी भी नहीं है। लंडग्रेन ने ये अटेम्प्ट करा था कि वो अमेरिकन लॉ को ही गलत ठहरा पाए। उसने लॉ और ऑर्डर पर ही सवाल उठा दिए थे कि ये लोग कौन होते हैं डेथ पेनल्टी देने वाले, ये लोग भगवान के खिलाफ है। लेकिन अक्टूबर 24, 2006 को लंडग्रेन को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और उसकी बॉडी को वहीं पर सिमेट्री के अंदर ही बर्न कर दिया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी को कोई क्लेम करने वाला ही नहीं था। दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू guys enjoyed it. Please drop a subscribe button so that I can drop more stories for you guys. Have a nice day.